बॉलीवुड एक्ट्रेस परिणीति चोपड़ा ने आम आदमी पार्टी के नेता और सांसद राघव चड्ढा के साथ शनिवार को सगाई कर ली। कपल की एंगेजमेंट सेरेमनी की फोटोज सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही हैं। परिणीति और राघव ने परिवार और करीबी दोस्तों की मौजूदगी में दिल्ली के कपूरथला हाउस में सगाई की। परिणीति चोपड़ा और राघव चड्ढा की रिलेशनशिप की चर्चा तब शुरू हुई जब दोनों एक रेस्टोरेंट के बाहर निकलते हुए स्पॉट किए गए। इसके बाद कपल अक्सर एक दूसरे के साथ नजर आने लगे। काफी डेट के बाद दोनों कपल ने सगाई कर ली है। हालांकि शादी की डेट अभी लीक नहीं हुई है, लेकिन चर्चा है कि दोनों साल के अंत में शादी करेंगे। परिणीति राघव की सगाई तो हो गई, लेकिन सगाई की जो तस्वीरें सामने आई हैं, उसमें जो दोनों ने ड्रेस पहना था, उसमें दोनों कपल बेहद खूबसूरत दिख रहे हैं। परिणीति चोपड़ा ने अपनी सगाई पर मनीष मल्होत्रा का डिजाइनर आउटफिट पहना, तो सगाई के वक्त परिणीति और राघव का आउटफिट एक दूसरे से मेल खाता हुआ था। परिणीति ने इस मौके पर सॉफ्ट पिंक कुर्ता पहना था, जिसके साथ पर्ल फ्लेयर ट्राउजर था। इस कुर्ते के साथ परिणीति ने मनीष मल्होत्रा का सिग्नेचर कश्मीरी थ्रेडवर्क दुपट्टा ले रखा था और साथ ही अनकट ज्वेलरी पहनी थी। अपने लुक को पूरा करते हुए परिणीति ने पोल की इयररिंग्स कैरी किए थे। परिणीति का मेकअप मिनिमल और सिंपल रहा। वहीं राघव चड्ढा ने भी डिजाइनर पवन सचदेव का बनाया अचकन पहना था। इस अचकन का रंग परिणीति के आउटफिट से मेल खाता हुआ था। कहा जा रहा है कि शादी के दिन के लिए भी परिणीति ने मनीष मल्होत्रा के लेबल को चुना है। परिणीति और राघव की रिंग सेरेमनी का इनसाइड वीडियो भी सामने आया है, जिसमें दोनों कपल बेहद खुश नजर आ रहे हैं। इस दौरान परिणीति राघव के लिए माही सॉन्ग गाती दिखी, जिसमें उन्हें बेहद क्यूट अंदाज में देखा जा सकता है। परिणीति चोपड़ा और राघव चड्ढा कैसे नजदीक आए, इसकी जानकारी बेहद कम लोगों को है। दरअसल ये नजदीकियां एक अवार्ड फंक्शन के दौरान बढ़ी। इस साल जनवरी महीने में परिणीति चोपड़ा और राघव चड्ढा को भारत यूके आउटस्टैंडिंग अचीवर ऑनर्स अवार्ड से सम्मानित किया गया। ये सम्मान भारत में पहली बार किसी को मिला है। दरअसल इस अवार्ड सेरेमनी का आयोजन ब्रिटिश यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले भारतीय छात्रों को ध्यान में रखते हुए किया गया था। परिणीति और राघव ने लंदन से पढ़ाई की है। परिणीति ने मैनचेस्टर बिजनेस स्कूल में पढ़ाई की है, जबकि राघव ने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में पढ़ाई की है। रिपोर्ट्स के मुताबिक दोनों की जान पहचान वहीं हुई थी। राघव चड्ढा से सगाई के बाद परिणीति चोपड़ा का वो वीडियो काफी वायरल हो रहा है, जब एक इंटरव्यू में परिणीति ने कहा था कि वे कभी भी किसी पॉलिटिशियन से शादी नहीं करेंगी। The problem is I don't want to marry any politician. That's what you said too many. I don't want to. There are too many good options, but I don't want to marry any politician ever. लेकिन अब परिणीति एक पॉलिटिशियन राघव चड्ढा से शादी करने जा रही हैं। परिणीति की लाइफ में राघव के आने से पहले उनका नाम कई बॉलीवुड एक्टर्स के साथ जुड़ चुका है। उनका नाम सबसे पहले अर्जुन कपूर के साथ जुड़ा। दोनों एक्टर्स ने साथ में डेब्यू किया था। इनकी पहली फिल्म इश्क-ज़ादे थी। इसमें दोनों की जोड़ी ने सभी का ध्यान खींचा था। यहीं से उनकी जोड़ी हिट हुई थी। इसके बाद बी टाउन में इनके रिश्ते की चर्चा ने जोर पकड़ लिया था। हालांकि दोनों ने एक दूसरे को अच्छा दोस्त ही बताया था। अर्जुन के बाद परिणीति का नाम आदित्य राय कपूर के साथ जुड़ा। दोनों की फिल्म दावते इश्क में नजर आए थे। इनकी ऑन स्क्रीन जोड़ी सिनेमाघरों में कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाई, मगर ऑफ स्क्रीन इनके अफेयर की चर्चा ने जोर जरूर पकड़ लिया था। लेकिन परिणीति और आदित्य ने कभी भी अपने रिश्तों पर बात नहीं की। परिणीति चोपड़ा की जिस एक्टर के साथ लिंकअप की खबरों ने सभी को चौंका दिया था, वो थे दीपिका पादुकोण के पति रणवीर सिंह। हालांकि ये बात रणवीर की शादी के पहले की है। रणवीर परिणीता ने कभी अफेयर पर कंफर्मेशन की मुहर लगने नहीं दी। दोनों ने लेडीज वर्सेस रिकी बहल और किल दिल में साथ काम किया। खास बात ये थी कि डेटिंग को लेकर कभी दोनों एक्टर्स ने खुलकर कुछ नहीं कहा, लेकिन दोनों को कई बार साथ में कैमरे में कैद किया गया था। एक्ट्रेस परिणीति चोपड़ा की लव लाइफ काफी सुर्खियों में रही है। उनका नाम भारतीय क्रिकेटर हार्दिक पांड्या के साथ भी जोड़ा गया। इन दोनों के रिश्तों ने काफी सुर्खियां भी बटोरी थी।
दोनों को कई बार एक साथ स्पॉट भी किया गया और तो और दोनों सोशल मीडिया पर एक दूसरे के पोस्ट पर कमेंट करते रहते थे। हालांकि दोनों ने ही इस अफेयर की बात को हमेशा टाला और बाद में दोनों ही अपनी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ गए। बॉलीवुड की मशहूर एक्ट्रेस परिणीति चोपड़ा का नाम फिल्म डायरेक्टर मनीष शर्मा के साथ भी जोड़ा गया, लेकिन इस रिश्ते पर परिणीति ने कॉफी विद करण शो में खुलकर बात की थी। परिणीति ने कहा था कि मैं मनीष शर्मा के साथ 2 फिल्मों में काम कर चुकी हूं और वो बहुत अच्छे दोस्त हैं। लंबे समय से ये अफवाह चल रही है कि हम दोनों रिलेशनशिप में हैं, लेकिन अब शायद अफवाह बंद हो चुकी है। परिणीति के इस बयान के बाद तमाम तरह की अटकलों पर विराम लग गया था। परिणीति ने करीब 2 साल पहले नेटफ्लिक्स का डू यू रिमेंबर चैलेंज लिया था, जिसमें उन्होंने अपनी निजी जिंदगी से जुड़े तमाम सवालों के जवाब दिए थे। नेटफ्लिक्स के इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक वीडियो शेयर किया था। वीडियो में परिणीति चोपड़ा ने एक सवाल में बताया था कि उन्होंने 18 साल की उम्र में पहला किस किया था। परिणीति ने एक सवाल के जवाब में ये कहकर सबको चौंका दिया कि वे कभी डेट पर नहीं गईं और इसके पीछे उन्होंने वजह बताई थी कि उन्हें पारंपरिक डेट्स पर जाना पसंद नहीं। बहुत कम लोग जानते हैं कि परिणीति चोपड़ा फिल्मों में बहन प्रियंका चोपड़ा की वजह से नहीं, बल्कि एक दूसरे एक्ट्रेस की वजह से एंट्री की। परिणीति ने करण जौहर के चैट शो कॉफी विद करण में इस बात का खुलासा किया था और बताया था कि अगर वो एक्ट्रेस रानी मुखर्जी से न मिली होती तो कभी भी एक्ट्रेस नहीं बन पाती। दरअसल रानी मुखर्जी और परिणीति की मुलाकात सलमान खान के शो बिग बॉस के सेट पर हुई थी। परिणीति ने बताया था कि रानी मुखर्जी ने उन्हें प्रियंका चोपड़ा की बहन के तौर पर पहचाना और उन्हें कहा कि वो एक्ट्रेस क्यों नहीं बन जाती। परिणीति ने कहा कि उन्होंने कभी भी इस बारे में नहीं सोचा था, लेकिन रानी ने परिणीति का आत्मविश्वास बढ़ाया और कहा कि अगर वो फिल्मों में नजर आएंगी तो अच्छी लगेंगी, वो एक अच्छी एक्ट्रेस बन सकती हैं। इसके बाद परिणीति ने ऑडिशन दिया और उन्हें फिल्मों में काम मिला। परिणीति का बॉलीवुड करियर धीरे धीरे 12 साल से ऊपर हो चुका है। अब तक वो 15 से ज्यादा फिल्में कर चुकी हैं, लेकिन इन 15 फिल्मों में परिणीति की 4 फिल्में हिट रह चुकी हैं। लेडीज वर्सेस रिकी बहल में परिणीति सपोर्टिंग एक्टर के तौर पर उन्होंने डेब्यू किया था। इस फिल्म को दर्शकों ने भी खूब सराहा। परिणीति का सपोर्टिंग रोल भी लोगों को खूब भाया। इसके बाद परिणीति ने फुल एक्ट्रेस के तौर पर इश्कजादे से डेब्यू किया। इस फिल्म में उन्होंने एक्टिंग का दम दिखाया। इश्कजादे थिएटर पर हिट रही। वहीं इश्कजादे के बाद परिणीति की फिल्म शुद्ध देसी रोमांस भी बड़े पर्दे पर रिलीज हुई। परिणीति की यह फिल्म भी हिट साबित हुई। फिल्म करियर के शुरुआत से ही परिणीति ने बैक टू बैक हिट फिल्में दी। वहीं साल 2019 में रिलीज हुई अक्षय कुमार के साथ केसरी में भी परिणीति नजर आई। ये फिल्म हिट रही, लेकिन इसमें परिणीति का रोल काफी सीमित था। बॉलीवुड में जब परिणीति ने अपने करियर की शुरुआत की थी तो शुरुआत से ही परिणीति ने बैक टू बैक 3 हिट फिल्में दी, लेकिन उसके बाद परिणीति की फिल्म लगातार पिटती चली गई। बड़े पर्दे पर उनकी फिल्में फ्लॉप साबित हुईं। परिणीति के साथ फ्लॉप फिल्मों का ऐसा सिलसिला चला कि आज तक खत्म नहीं हुआ। परिणीति की मूवी हंसी तो फंसी, दावते इश्क, किल दिल, मेरी प्यारी बिंदु, नमस्ते इंग्लैंड, जबरियां जोड़ी, साइना, संदीप और पिंकी फरार, द गर्ल ऑन ट्रेन सब थिएटर पर फ्लॉप साबित हुई। यही नहीं, फिल्मों में खास सफलता नहीं मिलने के बाद परिणीति ने टीवी का भी रुख किया। वो रियलिटी शो हुनरबाज में जज बनी, जहां बार बार रोने पर परिणीति टोल भी हुई। एक समय ऐसा था जब लगातार फ्लॉप फिल्में होने की वजह से परिणीति बेहद डिप्रेशन में आ गई थी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक करीब 1.5 साल तक परिणीति चोपड़ा डिप्रेशन में थी। इस दौरान उन्होंने खुद को अपने कमरे तक ही सीमित कर लिया था। न किसी से बात करना और न ही किसी से मुलाकात कर रही थी। ये तब हुआ जब फिल्मों में कामयाबी न मिलने की वजह से उनसे फिल्में दूर होती जाती थीं, जिससे उनकी जिंदगी का दौर काफी बुरा चलने लगा था। धीरे धीरे उनके पास पैसों की इतनी तंगी आ गई कि खाने के लिए भी मोहताज हो गई। लेकिन आज के समय में वो एक उभरती कलाकार हैं और इसके चलते वो कई फिल्मों में काम भी कर रही हैं। परिणीति चोपड़ा के हाथ भले ही सुपरहिट और ब्लास्टबस्टर फिल्में हाथ नहीं लगी, लेकिन उन्होंने जिस फिल्म में काम किया अपने अभिनय का लोहा जरूर मनवाया। यही वजह है कि उन्हें कई फिल्मों में बेहतरीन एक्टिंग के लिए अवार्ड भी मिला। परिणीति चोपड़ा को साल 2012 में
फिल्म लेडीज वर्सेस रिकी बहल के लिए बेस्ट डेब्यू एक्ट्रेस और बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का अवार्ड मिल चुका है। वहीं 2012 में फिल्म इश्कजादे के लिए स्पेशल मेंशन और 2015 में स्टाइल आइकॉन ऑफ द ईयर का अवार्ड भी उन्हें मिल चुका है। परिणीति फिल्मों को लेकर काफी संजीदा हैं और यही वजह है कि उन्हें कोई भी फिल्म मिलती है तो उसमें उनकी मेहनत भी दिखती है। बॉलीवुड एक्ट्रेस परिणीति चोपड़ा की पर्सनल लाइफ की बात करें तो परिणीति चोपड़ा का जन्म अंबाला में 1988 में हुआ। वो बचपन से ही पढ़ाई में तेज थी। 17 साल की उम्र में ही वो इंग्लैंड पढ़ने के लिए चली गईं, जहां उन्होंने बिजनेस, फाइनेंस एंड इकोनॉमिक्स में ट्रिपल डिग्री हासिल की। एक्ट्रेस परिणीति चोपड़ा फिल्मों में आने से पहले साधारण लड़कियों की तरह ही जॉब किया करती थी। लंदन से फाइनेंस की पढ़ाई करने के बाद परिणीति विदेश में ही एक बैंक में इन्वेस्टमेंट मैनेजर की जॉब कर रही थी। बॉलीवुड एक्ट्रेस परिणीति चोपड़ा को भले ही बॉलीवुड इंडस्ट्री में 12 साल हुए हों, लेकिन इस दौरान परिणीति ने फिल्मों से अपनी संपत्ति में भी इजाफा किया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक परिणीति की कुल संपत्ति 60 करोड़ रुपए की है। परिणीति अपनी एक्टिंग के साथ साथ फिटनेस को लेकर भी काफी अलर्ट रहती है। परिणीति फिटनेस के मामले में कई एक्ट्रेस को टक्कर देती हैं। हालांकि एक वक्त पर परिणीति काफी ओवरवेट हुआ करती थी। फिल्मों में आने से पहले परिणीति का वजन करीब 86 किलो था, जिसे उन्होंने घटाकर 58 किलो किया। हालांकि इसके लिए परिणीति को काफी मेहनत करनी पड़ी। बॉलीवुड की दूसरी एक्ट्रेस की तरह ही परिणीति चोपड़ा भी सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं। परिणीति के इंस्टाग्राम अकाउंट की बात करें तो इंस्टाग्राम पर उनकी काफी तगड़ी फैन फॉलोइंग है। परिणीति को इंस्टाग्राम पर 40 लाख से ज्यादा लोग फॉलो करते हैं और उनके किसी भी पोस्ट पर लाखों की तादाद में फैंस लाइक और कमेंट करते हैं।